नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। हमारे पूर्वजों ने जो है मनुष्य के इंद्रियों के दमन के विषय में बताया है, क्योंकि 5 विषय होता है, 5 ज्ञान इंद्रिया होता है। अब 5 विषय की आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के मूल कारण है। आज ये सबसे ऊपर उठ करके हम अपना कल्याण करें, इसी में मानव जाति के हित है। इंद्रियों के दमन के मतलब होता है कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 विषय है। अपने विषय के सुधार कर लेना। जैसे आँख से हम जो है रूप के देखते हैं, आँख से हम रूप के देखते हैं, और रूप के दो पहलू होता है, अच्छी दृष्टि और बुरी दृष्टि, गलत दृष्टि। जो अच्छी दृष्टि होती है तो हम जो है, जो माता के लायक होती है उसे माता समझते हैं, जो बहन के लायक होती है उसको बहन समझते हैं, जो बेटी लायक होती है उसे बेटी समझते हैं। हम सभी नर नारियों के अपने माता बहन बेटी के जैसे समझते हैं। अगर इस तरह की दृष्टि होती है तो हमारे मन के अंदर विकार पैदा ना होगा, हम सुख चैन से जी सकते हैं। और दूसरा पहलू है कि हम जो है सभी नारी के भोग के दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अंदर जो है वासना के रोग लग जाएगा, और जब वासना के रोग लगता है तब ज्ञान के या विवेक के बत्ती बुझ जाता है, तब हम अपने आपा खो देते हैं और हम बेहोश हो जाते हैं। संसार के सारे कुकर्म इसी बेहोशी में होता है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने के रूप के प्रति संशोधन करके और सुधार करें, विचार करें। इस पर एक कहानी आता है कि पतिंगा जो है वो रूप के आशिक होता है। कहीं पर दीपक जलता है या बल्ब जलता है, वो जा करके उससे चिपकता है, और ऐसे जा करके वहाँ बार बार ठोकर मारता है वो बल्ब दीपक पर, जिससे कि वो उसके पंख जल जाता है, वो घायल होकर मर जाता है। एक विषय जो है पतिंगा के रूप के हुआ, जिसके आसक्ति में वो अपने जान गंवा दिया। इसी तरह से दूसरा विषय है शब्द के। शब्द बड़ा बहुमूल्य है। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनके शब्द सर गयो काज। संसार में जो विवेक करता है उसके काम बन जाता है, और जो शब्द पर विवेक ना करता है, विचार नहीं करता है, उसके पतन हो जाता है। जैसे बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, अहिए तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। अगर बोलो तो विचार करके बोलो, तौल करके बोलो, सोच समझ करके बोलो। कहे कि बोली जो है
एक गोली के जैसे काम करता है, एक बोली औषधि के काम करता है, एक बोली जो है गोली के तरह काम करता है। तो इसलिए जो है अपने बोली पर पूरा संशोधन सुधार रखो। मीठी वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कटुक वचन जो है तीर के जैसे लगता है, जो साले सकल शरीर और शरीर में दुख हो जाता है। अगर हमारे बोलने के ढंग होगा तो हम गैर के अपना बना लेंगे, और अगर बोलने के ढंग ना होगा तो हम अपने को गैर बना देंगे। इस बड़ी ये बोली बहुत अमूल्य है, बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए अपनी वाणी के सुधार करें। ये तो जो है कल्याण मार्ग में सुधार चलता है, लेकिन इसकी दूसरी पहलू है कठोर वाणी, गाली देना, निंदा करना, झूठ बोलना, ये धोखा देके किसी को झूठ बोल के फंसा देना, ये सब जो है ये पहलू जो है पतन के मार्ग के तरफ ले जाता है। इसलिए किसी पर आरोप न लगाना, किसी के झूठे ना फंसाना, किसी के झूठे गवाही ना देना, ये सब जो है हमारे दुख के कारण बनेगा, क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो शब्द के जो है विचार करके बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, विनम्र बोले, ये सतमार्ग की मार्ग है, कल्याण मार्ग है। कठोर बोले, गाली दे, निंदा करे, ये पतन के मार्ग है, ये सबसे बचनी है। यहाँ पर एक मिर्गा होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होता है, और जो मिर्गा के फंसाने वाला होता है वो एक बाजा बजाता है, जिस बाजा के सुनने के लिए मिर्गा आता है। जैसे सांप आता है बीन बाजा बजाने से, और वो सांप वाला जो है उसके मस्त जब होता है तो धीरे से उसको किसी चीज से ढांक के पकड़ लेता है। उसी तरह से मिर्गा को पकड़ लेता है, फंसा लेता है, जाल लगा रखा है, मिर्गा फंस जाता है। उसके नाभि में कस्तूरी है होता है, उसी के सुगंध में वो पागल होता है, ढूंढता है। मिर्गा के नाभि में कस्तूरी होता है और वो सुगंध के वो खोजता है, कहीं मिलता ना है। लेकिन जो मिर्गा के फंसाने वाला है, ये उसको फंसा करके और उसके जान मार देता है, उसके खाल बेच देता है मिर्गा के, उसके हड्डी बेच देता है, उसके मांस बेच देता है, मांस खा जाता है, और नाभि भी कस्तूरी निकाल के बेच देता है। तो ये जीभ के जो लंपट होता है ये कुछ भी कर देगा। ये जो है पतन के मार्ग है, परलोक लोक परलोक खराब हो जाता है। ये दूसरा विषय शब्द है, तो ये इसको जो है ठीक करना चाहिए। दूसरे में जो है मिर्गा मारा गया, पहले में भंवरा मारा, पहले में जो है पतंगा मारा गया, तीसरे नंबर पर जो है गंध आता है। गंध दुर्गंध के छोड़े और सुगंध को धारण करे। संसार में जितनी देवी देवता हैं उनके पास खुशबू सुगंधित चीज को जलाया जाता है। धूप है, दीप है, सामग्री है, कपूर है, ये सुगंधित आइटम जलाया जाता है देवता के खुश करने के लिए। ये सुगंध कौन लेता है? चेतन आत्मा शरीरधारी सगुण ब्रह्म, ये सुगंध के आनंद लेता है। किसी मूर्ति के पास रख देंगे तो वो सुगंध का लेगा, जो जलाएगा वही लेगा। ये सब के समझना है।
और दुर्गंध जो होता है उससे आदमी के स्वास्थ्य खराब होता है। तो दुर्गंध के त्याग करे, सुगंध के ग्रहण करे। इस पर जो है भंवरा जो है एक तालाब में जाता है, कमल के फूल पर बैठता है, उसके सुगंध में मस्त हो जाता है। और जब सूरज उदय होता है तब कमल के फूल खुलता है, फूल करके फैल जाता है। और जब शाम होता है, किरण डूबती है, तो वो फूल सिकुड़ करके बंद हो जाता है। जब ये भावरा जाता है उसी फूल पर बैठता है, और बैठने के बाद से वो फूल जो है पूरा मस्त होता है, विभान होता है, समय का ख्याल खत्म हो जाता है। ऐसे मस्त होता है, किरण डूब जाता है, फूल बंद हो जाता है, हाथी आती है और उस जो है फूल को, भंवरा उस फूल के अंदर होता है और हाथी फूल के खा जाती है। तो ये गंध के पीछे भंवरा मारा जाता है। इसके बाद से जो है चौथे नंबर पर जो है जीभ के स्वाद है, रस है। ये रस में जो है मनुष्य जो है 56 तरह के भोजन बनता है और सबके स्वाद लेता है। आज जीभ के इतना लंपट बना लेता है कि वो जीभ काबू में ना रहता है। ऐसा खाता है, ऐसा पीता है कि अपना तबीयत खराब कर लेता है, पेट खराब कर लेता है, अपना जीना खराब कर लेता है और ये स्वाद के पीछे बेहोश रहता है। ये स्वाद कभी पूरा होने वाला ना है। इसलिए अपने जीभ स्वाद के ऊपर कंट्रोल करें। ये जो है आज जो है जीभ बिगड़ने की वजह से गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है, माता है, ये जितने दुधारू होती है इसके जो है दूध भी पीता है। आज जीभ के लंपट होने की वजह से इनके मांस भी खाता है। ये धर्म है कि अधर्म है? आज इन्हीं के कारण जो है जो कसाई है ये सबको काट के बेचता है। अगर ये ना खाते तो वो नहीं काटता। उसके जो काटने में जो पाप के भागी बनता है उसमें खाने वाला 50% के शेयरदार होता है। ये बात तब समझ में आता है जब जो है समय बीत जाता है, दिन खराब आ जाते हैं, खाट पकड़ लेता है, अस्पताल पकड़ लेता है, असमर्थ होता है, लाचार होता है, विवश होता है, मजबूर होता है या रोता है। ये सब के पीछे यही कारण है कि हमने अपना जीभ के पीछे अपना संतुलन खो दिया। गांजा है, भांग है, चर्च है, अफीम है, दारू है, शराब है, हीरोइन है, ये सब हम जो है मुंह के चूल्हा बना दिए। जो मिलता है उसे फाँकते जाते हैं। आज विचार नाम की कोई चीज ना है। दुनिया जानता है कि देवता के लगे अच्छा चीज चढ़ाया जाता है। हृदय के अंदर चेतन आत्मा अविनाशी पुरुष है। ये परमात्मा के लगे हम क्या भेज रहे हैं? मांस, शराब, टारी, दारू, गांजा, भांग, चर्च, अफीम, ये दुर्भाग्य है। ये विदेशियों के चाल था कि ये सबके जो है मांस खिलाओ, शराब पिलाओ, जुआ खिलाओ, व्यभिचार कराओ, इनके पतन कर दो, भ्रष्ट कर दो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो ये जितने मूर्ख होंगे तब हमारा दाल गलेगा। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये षड्यंत्र के सब शिकार हो गए। बिरले कोई बचता है। तो ये मुंह के चूल्हा बना देना,
विचार ना कर पाना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, निर्णय ना होना, भोजन के सुधार ना होना। अगर भोजन खराब होगा तो जीना खराब होगा, जिंदगी खराब होगा, पीना खराब होगा तो जीवन खराब होगा। जैसा अन्न वैसा मन, वैसा बुद्धि वैसा कर्म। ये जो है खान पान के ऊपर जो है विचार टिकता है, कर्म टिकता है और समय खराब होता है। इसलिए खान पान के सुधार करना, शाकाहारी भोजन करो, मांसाहारी के त्याग करो, ये कल्याण मार्ग है। हमारे पूर्वज कहते रहे और सभी जानते हैं, लेकिन मानते ना है। ना मानने के परिणाम दुख होता है, और जो मान जाता है वो दुख से बच जाता है। तो आज जो है इसी स्वाद के पीछे मछली जो है, एक जो है मछली मारने वाला बंसी लगाता है, उसमें खाने के दाना डालता है, पानी में डालता है, उसमें ऊपर एक कंडील होता है लकड़ी। जब नीचे मछली वो दाना खाती है तो कंडील बताता है कि ये मछली पकड़ ली है। ये ऊपर से मारता है, उसमें तार की कटिया होती है, वो मछली के मुख में धंस जाता है और मछली के ऊपर खींच लेता है और मछली मारी जाती है। किसके पीछे? स्वाद के पीछे। ये जीभ के स्वाद के पीछे मछली मारी गई। उसके बाद से जो है 5 नंबर पर जो है स्पर्श आता है। स्पर्श से संतान उत्पत्ति किया जाता है, जो हमारे बारिश बनता है। आज जो है हम भोग के रोग में इतने पागल हो जाते हैं कि हम रातों दिन जो है रज बीज के छीड़ करते हैं और अपना शरीर के शक्ति के नाश करते हैं। इसको शौक समझ लेते हैं, मजा या आनंद बना लेते हैं, और उस मजा आनंद में जवानी रूपी शक्ति के नाश हो जाता है। अब बुढ़ापा दिखाई देने लगता है, जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। तो अपने शक्ति के ना, जो अपने शक्ति के पहचान लिया, रज बीज के शक्ति के जान गया, वो संग्रह करता है, उसके रक्षा करता है। और जो नहीं जानता है उसके पतन करता है और अपना शक्ति के विनाश कर लेता है। जो रक्षा किया उस अपने जीवन के रक्षा कर लिया। रज बीज के जो रक्षा किया वो अपने जीवन के रक्षा कर लिया। जो रज बीज के नाश किया वो अपने जीवन के नाश कर लिया। जब तक उसकी शादी होगा, उसकी औरत आएगी, तब तक ले वो जो है बिल्कुल खाली हो जाएगा, संतान उत्पत्ति करने के लायक भी ना रहेगा, नपुंसक बन जाएगा। आज जरूरत है कि होश में रहने के और अपने ताकत के समझने के। इसीलिए गुरुकुल में बच्चों के जो है 4-5 साल की अवस्था में भेज दिया जाता था और 25 बरस तक पढ़ता था, क्योंकि वहाँ ब्रह्मचारी बच्चे रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे और संगत अच्छी रहती थी, शिक्षा अच्छा रहता था और वहाँ संस्कार मिलता था। 25 बरस में वो पूर्ण दीर्घायु हो जाता था, कुमार हो जाता था। तब आता था तो वो गृहस्थी में शादी ब्याह करके बाल बच्चा पैदा करता था। तब वो बाल बच्चे जो है राम कृष्ण बुद्ध के जैसे होते थे, महान शक्तिशाली होते थे। आज के बच्चे जो है, बच्चे होने के समय तक ले आदमी औरत के पीछा ना छोड़ता है, इसलिए बच्चे शक्तिहीन हो जाते हैं। पहले के लोग जो होते थे, औरत गर्भवती होने के बाद वो औरत के लगे नहीं जाते थे। बच्चे जब तक ले दूध ना छोड़ दे तब तक ले 2-3 साल तक ले जो है औरत के पास न जाते थे। यही कारण था कि हमारे पूर्वज महान शक्तिशाली होते थे। हम लोग पतन के तरफ जा रहे हैं। अपने शक्ति के नाश करना ही मजा समझ लिए।
ये षड्यंत्र है, इसे समझ ना पाए हम अपना पतन कर रहे हैं। इस पर एक कहानी है कि हाथी बड़ी बलवान होता है और वो हाथी जो है, हाथी के जो फंसाने वाला होता है वो उतना बड़ा गड्ढा खोदता है जिसमें हाथी गिर जाए तो ना निकले, और उसमें टाट रख देता है लकड़ी के बना करके, और उस पर कागज के हथनी बना देता है और हाथी के कलर के पेंट कर देता है। जब जंगली हाथी आती है तो एक हाथी दूसरे में रगड़ा रगड़ी करती है, उसी में कागज के हाथी फट जाता है और वो गड्ढा में हथनी गिर जाती है। गिरने के बाद से उसको भूखे जो है इतना तड़पा देता है कि वो लाचार विवश मजबूर हो जाती है। आदमी जो है उसको भूखे ऐसे साज देता है कि एक हाथ के अंकुश लेकर के और उसके पीठ पर बैठ करके और वो हाथी के जो सर्कस में देखना कैसे नचाता है। उसमें बाघ शेर होते हैं, भालू चीता होते हैं, वो सबके भूखे रह करके आदमी हंटर मार करके और उसको कैसे नचाता है। क्यों? कि आदमी के लगे बुद्धि है, जानवर के लगे बल है, लेकिन वो बल किस काम के जहाँ बुद्धि ना हो। तो ये मनुष्य जो है ये देव जोनी है, श्रेष्ठ जोनी है, सबल जोनी है, कल्याण के मुक्ति के दरवाजा है। यहाँ पर आ करके अगर हम अपने आप को नहीं जाने तो हम अपने जीवन के पतन कर लिए। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम अपने को समझे, जाने, विचार करें और अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। और ये पतिंगा के, मिर्गा के, भौरा के, मछली के, हाथी के, पांचों के एक एक विषय था। ये सब मारे गए। मनुष्य के पास ये पांचों विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों विषय नर नारी के पास है। बताओ हम लोग अगर ना सावधान हो गए, ना सुधार करेंगे तो हम कैसे बच सकते हैं। आज यही विषय के आसक्ति हमारे जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए आसक्ति मुक्त होकर के जीना सीखे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है।